श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो। नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यो नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम्। अनंत शोभा समलंकृताभ्याम् अनंत पुण्य प्रचय प्रदाभ्याम्। दूर्वासनो नमोलन तत्पराभ्याम् नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम् नमो नमो श्री गुरु पादुकाभ्याम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हलाए हला श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए इस तीर्थराज प्रयागराज की पावन संगम स्थली पर मां गंगा और यमुना सरस्वती के इस पावन संगम तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। आज कथा का सप्तम दिवस है। सभी गुरु भ्राता सभी संत वृंद जो भी भोजन के उपरांत अपने अपने विश्राम गृह में हैं, कृपया उनके चरणों में करवृद्ध प्रार्थना है कि महाराज जो कथा पंडाल पर पधारने की कृपा करें। कथा का समय हो गया है। सभी गुरु भ्राता सभी संतजन सभी भक्तजन बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी में पुनियाद। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। तो इसलिए इस पावन तीर्थ क्षेत्र में आकर के महाराज अगर खाना सोना ही शेष रहा तो महाराज आने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पापों का नाश करने के लिए समन करने के लिए इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं।
क्योंकि जीव के द्वारा नाना प्रकार के पुण्य भी होते हैं, साथ में पाप भी होते हैं। पापों का समन करने के लिए यह जीव इस तीर्थराज प्रयाग में आता है और तीर्थराज प्रयाग में आगे संत महापुरुषों के चरणों के सानिध्य में आकर के इस पावन धरा में आकर के अपने कलमशों को धोता है, अपने शरीर को पवित्र करता है और अपने अंतःकरण को भी पवित्र करता है। तो इसलिए इसमें दुगना लाभ प्राप्त होता है। माता भागीरथी के जल में स्नान करने से जीव के शारीरिक तापों का शमन होता है और साथ साथ अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। जीव का मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए हमको इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान की इस पावन छत्र छाया में बैठ करके आज भागवत के सप्तम दिवस के अवसर पर हम लोग भगवान की पावन लीलाओं का श्रवण करेंगे और पावन लीलाओं का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे, धन्य बनाएंगे। और हमारी इस कथा के यजमान पंडित मोहनलाल शर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी आशा जी, जो पंजाब से पधारी हैं दृढ़वा से, उनका व्यास पीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। इस तीर्थ क्षेत्र की पावन भूमि में आकर के उन्होंने ऐसा सत्कर्म किया और साथ में जो है आए हुए सभी भक्त जनमानस को इस पावन भागीरथी रूपी भागवत रूपी भागीरथी में गोता लगाने का सुंदर जो है अवसर प्रदान किया। उनका भागवत पीठ की तरफ से, व्यास पीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, साधुवाद है। आज कथा का सप्तम दिवस है। आज जो है कथा की पूर्ण आहुति हो जाएगी और ये क्रम जो है कथा का चलता रहेगा। आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमते भ्रमते घूमते फिरते, कभी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बनता रहता है। और जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, कबहु करुणा करी करुणा निधि देहि, देत है तो बिन ईसने। जब बहुत कृपा करते हैं भगवान इस जीव के ऊपर और भगवान के कृपा प्रसाद से और इस जीव के पुण्यों के प्रभाव से महाराज ऐसी धरा, ऐसा तीर्थ क्षेत्र, ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है जिससे जीव अपना कल्याण करता है। और जीव को अपने कल्याण का मार्ग सतत खोजते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। क्योंकि इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार की भवाटवी में महाराज ये मन फंस जाता है, क्योंकि ये भव सागर है। इस भव सागर में आकर के बोलो गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान जय हो।
चलो बन गंगा यमुना तीर, 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 गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर। सिराज तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, बंसी बजावत गावत कान्हो, बंसी बजावत बंसी बजावत, मुरली बजावत बंसी बजावत गावत कान्हो, संग लिए बलबीर, चलो मन संग लिए बलबीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर। मोर मुकुट पीतांबर सोय, बिल्कुल सादा कर देते इस बार। मोर मुकुट पीतांबर सोए, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, चलो मन कुंडल झलकत हीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। मीरा के प्रभु मीरा, मीरा
चरण कमल पे सिर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर गंगा यमुना निर्मल पानी गंगा यमुना निर्मल पानी शीतल होत शरीर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर चलो मन गंगा यमुना तीर। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने भगवान की सुंदर पावन लीलाओं का श्रवण किया, जिसमें भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ प्रथम विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी मैया के साथ प्रथम विवाह राक्षस विधि से संपन्न हुआ। महाराज, विवाह की भी कई विधियां होती हैं, गंधर्व विधि, प्रेम विधि, प्रणय विधि। तो भगवान ने रुक्मिणी को हरण करके रुक्मिणी मैया के साथ प्रथम विवाह संपन्न किया। महाराज, जब माता और पिता और पुत्री की इच्छा के अनुसार अभीष्ट वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जिसे कन्या भी मन से उसको पति रूप में वर्ण करती है, और माता पिता का भी उसमें जो है मन से, भाई बंधुओं का मन से उसमें सहयोग रहता है। वर और वधू के मन का अतिक्रमण नहीं होता है। यहाँ महाराज रुक्मिणी मैया का जो विवाह हुआ है, पिताजी माताजी यद्यप चाहती थी कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान के साथ हो, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे रुक्मिणी मैया के रुक्मी, तो वो जो अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रख करके वो अपने बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ कराना चाहते थे, क्योंकि शिशुपाल से उसकी बड़ी मित्रता थी। लेकिन वो रुक्मिणी मैया के योग्य वर नहीं था, तो इसलिए उनके माता पिता ने उसका तिरस्कार किया, उसका विरोध किया। लेकिन रुक्मी एक भी बात नहीं मानी। और महाराज जो अपने माता पिता का, अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करके स्व इच्छाचारी होकर के महाराज समाज की परिस्थितियों को ध्यान में न रख करके